आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिए गए 1.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार क्षेत्र में विद्यमान है। इसकी दिशा अक्ष के पूर्व जो है पश्चिम की ओर है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर है। एक तार जिसमें 7 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इस क्षेत्र में से होकर उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरती है। तो तार पर लगने वाले बल का परिमाण और दिशा में यहाँ पे बताना है यदि तार जो है अक्ष को काटता हो। तो प्रश्नानुसार हम जो है इस प्रकार से एक बेलनाकार चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं जिसकी त्रिज्या हमें क्या दी गई है, देख सकते हैं बेलनाकार क्षेत्र की। ठीक है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है, इसका मान हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है। इसे हम मीटर में परिवर्तित करेंगे तो 0.1 मीटर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में प्रवाहित हो रही है देख सकते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। जैसा हम देख सकते हैं इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। उसी प्रकार क्या दिया गया है, इसमें एक जो है तार जो है गुजरती है कौन सी दिशा में, यह जो इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरती है। मान लीजिए हम जो है इस प्रकार से एक तार लेते हैं जो ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से नीचे की ओर आ रही है, कौन सी दिशा में, इस प्रकार से नीचे की दिशा में प्राप्त हो रही है। और मान लीजिए इसमें धारा की दिशा भी क्या लेते हैं, हम इस प्रकार से नीचे की ओर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में बी दिया गया है, तो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान क्या दिया गया है, 1.5 टेस्ला के बराबर इस प्रकार से दिया गया है। अब इसमें जो प्रवाहित धारा है आई का मान क्या दिया गया है, 7 एम्पियर हमें यहाँ पे दिया गया है। तो इस पर एक बल लगेगा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में है, यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है तो इस पर एक बल लगता है। बल के लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाता है, इसे हम जो है एफ से दर्शाते हैं तो बराबर प्राप्त हो जाता है BI/L sin थीटा। ठीक है, अब थीटा क्या होगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र तथा इसकी जो लंबाई है, ठीक है, जिस दिशा में यह गति करती है इसके बीच कोण, तो यहाँ पे लंबवत रखा गया है तो थीटा का मान हमें क्या प्राप्त होगा, देख सकते हैं 90 डिग्री प्राप्त होगा। देख सकते हैं इसकी लंबाई तथा इसके बीच जो कोण प्राप्त हो रहा है हमें इस प्रकार से 90 डिग्री का प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार आप लंबाई देखें तो तार की लंबाई इस बेलनाकार क्षेत्र में किसके बराबर होगी, इस प्रकार जो यहाँ पे जो बेलनाकार क्षेत्र है इसके व्यास के बराबर प्राप्त होगी। तो व्यास क्या होता है, यह जो है इस प्रकार से त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहाँ पे जो व्यास डी है, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे व्यास डी बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुणित आर के बराबर। यही किसके बराबर होगा, यह जो है लंबाई के बराबर होगा। तो यहाँ से हम जो है लंबाई ज्ञात करेंगे तो यहाँ से एल बराबर हो जाएगा 2 गुणित आर। आर का मान क्या है 0.1, अर्थात हमें प्राप्त हो जाएगा 0.2 मीटर। इस प्रकार लंबाई प्राप्त हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र दिए गए हैं, सभी यहाँ पे मान हमें प्राप्त हो जाते हैं तो मान रखेंगे। तो इस पर जो लगने वाला बल है अर्थात तार पर लगने वाले बल का मान प्राप्त होगा। बी का मान दे सकते हैं 1.5 टेस्ला दिए गए हैं। धारा का मान हमें क्या दिया गया है, 7 एम्पियर दिए गया है। लंबाई हमें 0.2 मीटर प्राप्त की है। साइन थीटा का मान दे सकते हैं 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ से इस पर जो लगने वाला बल है इसका मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं ये प्राप्त हो जाएगा, ये दोनों का अगर गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0.3 गुणित 7, अर्थात एफ का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 2.1 क्या हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, तो इस प्रकार जो तार है इस पर लगने वाले बल का मान हमें प्राप्त हो जाता है। इसका परिमाण हमें ज्ञात हो जाता है लेकिन इसकी दिशा भी हमें पूछी गई है। ठीक है, तो दिशा ज्ञात करने के लिए हम जो है कौन से नियम का उपयोग करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं। इसमें इसी प्रकार से जो हमारी मध्यमा होती है तर्जनी तथा अंगूठे को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि सभी जो है एक दूसरे के लंबवत हो, अर्थात इनके भी जो कोण है हमें 90 डिग्री का प्राप्त होता है। तो यदि यहाँ पे देखिए मध्यमा जो है यदि धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे तर्जनी अर्थात जो इंडेक्स होती है, इस प्रकार से यदि चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, जो अंगूठा में जिस दिशा में प्राप्त होता है यह जो है उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार देख सकते हैं धारा की दिशा तार में किस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, तथा चुंबकीय क्षेत्र हमें किस दिशा में प्राप्त हो रही है, इस प्रकार से जो है पूर्व से पश्चिम की दिशा में प्राप्त हो रही है। ठीक है, तब इस पर जो लगने वाला बल है क्या होगा, जो ऊर्ध्वाधर जो है नीचे की ओर प्राप्त होगा, अर्थात इस दिशा में अंदर की ओर कागज तल के लंबवत प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, ये धारा की दिशा को, तो यह जो है बल की दिशा को। ठीक है, तो यह जो है कागज के तल के लंबवत, यहाँ पे देख सकते हैं जो तार है इस पर एक तल है, हम मान लीजिए इस प्रकार से तल है, ठीक है, कागज का एक तल है, तो इस पर जो लगने वाला बल है क्या होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस पर लगने वाला का बल की हमें दिशा यहाँ पे पूछी गई थे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बल की दिशा जो है तल के ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हमें जो है इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार बल का परिमाण तथा दिशा दोनों हमें प्राप्त हो जाती है जो हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। तो ये हमारा उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।